सहित एएसबी, वार्ड सचिव, ग्राम रक्षा दल, दलपति, एएनएम, जीएनएम इत्यादि की मानदेय वृद्धि के साथ साथ सरकारी कर्मी एवं राज्य कर्मी की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विधानसभा में भिन्न भिन्न विधायकों द्वारा लगातार मांग की जा रही है और इसके प्रति सरकार की सहानुभूति दिखती नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो संविदा कर्मियों के पक्ष में सत्र समाप्ति के तुरंत बाद एक बहुत बड़ी खबर सुनने को मिल सकी है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर संविदा कर्मी से जुड़ी हर अपडेट आपको निरंतर देखने को मिलेगी तथा आप वीडियो में देखेंगे किस तरह ग्राम रक्षा दल, दलपति एवं वार्ड सचिव के प्रति सरकार सत्र समाप्ति के तुरंत बाद ही आवश्यक फैसले लेने की तैयारी में है। आप इसे वीडियो में विधानसभा की कार्यवाही के साथ विस्तार से देख पाएंगे। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए लोक महत्व का जो विषय चयन किया गया है, ध्यानाकर्षण सूचना, उसके लिए मैं आपको दिल से आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल स्वयंसेवक बिहार के ग्राम पंचायतों के सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों के कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था, तब प्रदेश के विभिन्न जिलों के जिला एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा कानून व्यवस्था संचालन में ग्राम रक्षा दलों के सदस्यों की अहम मदद ली गई थी। यदा कदा पूजा पाठ, पर्व त्योहारों के अवसरों पर भी इनकी सेवा ली जाती है। इनकी स्थिति भूखमरी के दरवाजे पर खड़े बेरोजगारों सी है, जबकि इन्हें समायोजन कर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में आने वाले गांवों में शराबबंदी, बाल विवाह, अवैध बालू खनन की रोकथाम और गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ की जा सकती है। साथ ही प्रदेश के पुलिस और जिला प्रशासन पर गांवों की सुरक्षा बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। अतः बिहार राज्य ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायतों में समायोजन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग। अध्यक्ष महोदय, बिहार ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य एवं व्यवहार नियमावली 2004 के नियम 3 के उप नियम 3 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत के अधीन ग्राम रक्षा दल एवं स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है। दल के सभी सदस्यों, क्षेत्र पदाधिकारी एवं दलपति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ग्राम पंचायत के 18 से 30 वर्ष के बीच सभी योग्य व्यक्ति ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं एवं यह एक स्वयंसेवी संगठन है, इस नियमावली की कंडिका 8 में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को निर्धारित कर्तव्य के अनुरूप ही इनसे कार्य लिया जा रहा है। नियमावली 2004 का नियम 17 में प्रावधान किया गया है कि दल से संबंधित सभी व्यय का वहन ग्राम पंचायत की निधि से किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को मानदेय या संविदा पर ग्राम पंचायत में समायोजन करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अतः श्री राजेश कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा अन्य सदस्य द्वारा पूछे जाने का आधार कर सूचना सरकार को तैयार कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि ये 5 साल का कार्य अवधि रहा है, लेकिन मैं सरकार को आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि वर्ष 1981 ईस्वी से राज्य ग्राम रक्षा दल की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 1989 से चौकीदारों और दफदारों के अस्थायीकरण किया गया, किंतु ग्राम रक्षा दलों के स्वयंसेवकों का अस्थायीकरण नहीं हुआ। उन्हें सिर्फ दैनिक वेतन भत्ता। आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय कि 2 रुपया से इनकी जो है ग्राम रक्षा दल को जो है अपने कार्य में लगाई थी सरकार, और 2 रुपया से इनके प्रतिदिन के बढ़ा करके 12 रुपया प्रति माह दिन की है। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय जी कहना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इसी के समतुल्य 2015 में जब 5 साल के कार्यकाल था सर, तो 2015 में
पटना जिला प्रशासन द्वारा जिलादेश पत्रांक 4863 दिनांक 15/11/2015 के द्वारा लोक आस्था के महापर्व में इनसे दंडा अधिकारी के साथ इनकी सेवा ली गई थी। दूसरे औचित्य में कोरोना काल के समय वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के द्वारा आधिकारिक तौर पर से इनकी सेवा ली गई है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे तौर पर ये सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि जब इनकी सेवा काल 5 साल है तो 5 साल के बाद फिर ये जो है 2015 में और उसके बाद कोरोना आई 2000 में, तो ये फिर मुजफ्फरपुर और इनकी नियुक्ति जो है जब काम लिए जा रहे हैं तो फिर 5 साल की अवधि क्यों न एक्सटेंड करके इनको समायोजन करते हैं। तो इसलिए मेरा एक पूरक होगा कि क्या सरकार ग्राम रक्षा दल के स्वयंसेवकों को अस्थायी समायोजन कराना चाहेगी? माननीय मंत्री पंचायती राज। मैं सदस्य महोदय से कहना चाहता हूं, इसमें मैं दिखवा लेता हूं, बैठ कर बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, ठीक कह रहे हैं। हमारे जो उनके जो सरकार का प्रशिक्षण जो हुआ है, वो प्रशिक्षण काल में ये 2015 में फिर प्रशिक्षण काल हुआ, उसके बाद भी अब सरकार लगातार काम ले रही है। तो मैं सीधे आग्रह करूंगा कि हमारी महागठबंधन की सरकार 10 लाख लोगों की रोजगार देती है। यदि इनकी परिवार को यदि मानदेय फिक्स हो जाए और इनको टाइम टू टाइम जब आप काम ले ही रहे हैं तो इनको एक मानदेय फिक्स हो जाए, और मानदेय फिक्स हो जाता है और ये इतना काम कर रहे हैं और इनको घर में बैठे हैं, बच्चा और बीबी प्रताड़ित करती है कि ना आप सरकार के अंग हैं ना सरकार के रक्षा। इसलिए मैं पुनः पूरक पूछता हूं कि इनको क्या सरकार समायोजन कराना चाहती है या समायोजन करने में कोई कठिनाई है तो इनको मानदेय फिक्स कर दे। माननीय मंत्री, मैंने अभी कहा है, इसको बैठ कर हम बात कर लेते हैं, दिखवा लेते हैं, तो हम समय दें। अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य। सर अध्यक्ष महोदय, दिखवाने में और करने में सर अंतर होता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसमें सारे गरीब के परिवार है, पिछले पंक्ति के लोग हैं, और पिछले पंक्ति के लोगों को आप दिखवा लेंगे। आप इतना उदार हैं। हमारे जो है अध्यक्ष, एक दे दीजिए, मानदेय फिक्स कर दीजिए, जो भी फिक्स करना है। ये सरकार के हमारी जो है मंशा जो है साफ है लोगों के प्रति, गरीब के प्रति, इसलिए इसको मानदेय फिक्स कराइए सर। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है। मैं फिर कह रहा हूं, तो डिपार्टमेंट में बैठकर मीटिंग कर लेता हूं, उनको भी बुला लेंगे, हम बैठकर बात कर लेंगे। वास्तव में माननीय मंत्री जी के द्वारा जो आपको मतलब जानकारी दी जा रही है, एक बार माननीय मंत्री जी के साथ सभी कागजातों को लेकर के आप बैठ लें, और बैठने के बाद से माननीय मंत्री जी समुचित कोई न कोई निर्णय और निष्कर्ष निकालने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि वो कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, तो मंत्री महोदय एक टाइम फिक्स कर दे कि आप लोग बैठिए और इतना दिन के अंदर हम कर देंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सदन खत्म हो जाए तो सदन खत्म होने के बाद तो हम लोग बैठ जाएंगे, अगर नहीं तो परसों ही बैठ लें, परसों 2 बजे बैठ लें। माननीय प्रश्नकर्ता जी, मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि मैं इनके साथ परसों बैठ जाऊंगा, और इससे संबंधित जितने भी ये लोग हैं उनको भी शामिल रखा जाए, चूंकि वो मैं कह रहा हूं कि सदस्य कि हम लोग सदन खत्म हो जाता है, उसको एक डेट तय कर लेते हैं और तमाम जो हमारे सदस्य हैं सब लोग बैठ लेंगे हम लोग। थैंक यू सर। अच्छा रहेगा कि सदन को जी मतलब समापन के बाद इत्मीनान से माननीय अन्य सदस्यों को भी जो आप बोल रहे हैं, आप सम्मिलित करके माननीय मंत्री स्तर पर एक बैठक करें, और बैठक में किसी न किसी गंभीर मामले पर वार्ता करके कोई समुचित निष्कर्ष पर आप लोग पहुंचेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ग्राम रक्षा दल जो था वर्ष 2001 से 2005 तक
उसका कार्य मुखिया जी के द्वारा लिया जा रहा था। मैं भी वर्ष 2001 से 2015 तक 3 टर्म मुखिया ग्राम पंचायत में रह के सेवा दिया हूँ लोगों का, महान जनता का। तो ग्राम रक्षा दल का गठन होना चाहिए। 2005 के बाद उसको हटा दिया गया है। और एक जानकारी देंगे, मैं सरकार को, माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि पहले जो पंचायत सचिव हुआ करते थे, वह जो ग्राम रक्षा दल में जो काम करते थे उसी को सरकार पंचायत सचिव बनाते थे। और अभी भी वह पंचायत सचिव बहुतों जगह काम कर रहा है। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से, कि जब इतनी बड़ी सुविधा, इतना बड़ा समस्या का हल किया, आज पंचायत सरकार भवन दी है पंचायतों में, तो उसमें किसी को कोई खबर पहुंचाना है, किसी को बुलाना है, बहुत अनेक तरह का काम होता है। तो उस भवन में तो एक ग्राम रक्षा दल तो होना ही चाहिए। और ग्राम रक्षा दल रात्रि प्रहरी के रूप में भी पहले काम करते थे। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसकी व्यवस्था सरकार करे। और आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस व्यवस्था पर जरूर विचार किया जाए। बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, माननीय प्रश्नकर्ता और पूरक के रूप में माननीय सदस्य ने भी आपको, आपके ध्यान को आकृष्ट करने का काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बैठक आप करेंगे तो इन तमाम लोगों को बैठा करके आप विचार करेंगे। इसमें सरकार को समीक्षोपरांत निर्णय लेने का मतलब जो अवसर आएगा तभी, जब नियम कहेंगे और नियमानुसार कार्रवाई आप। अध्यक्ष महोदय, ठीक है अध्यक्ष महोदय, सदन के बाद हम लोग बैठ लेंगे, सदन के तुरंत बाद हम लोग बैठ लेंगे। सभी लोग रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। सभी लोग कैसे रहेंगे? सभी लोग नहीं, जो नेता लोग हैं, हाँ, उन लोगों को, उन्हीं की बोल रहा हूँ। जो भी नेता लोग हैं पार्टी के, उसने लोग बैठ जाएंगे। वो रखिए। ये आप बोल रहे हैं सो बोल दीजिए, ठीक है। जिनका सिग्नेचर हस्ताक्षर है वो लोग ही रहेंगे, बैठकर हम लोग बात कर लेंगे। जिस दिन सदन खत्म होता है दूसरे दिन हम लोग बैठ जाएंगे। काल में भी उनकी सेवा ली गई है, तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और उनको कम से कम मानदेय तो निश्चित रूप से देना चाहिए। माननीय मंत्री जी बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नकर्ता के प्रश्नों को उन्होंने सुना भी, जवाब भी दिया। और जो हस्ताक्षरित जो है ध्यानाकर्षण में, उन तमाम माननीय सदस्यों को सदन के बाद अपने स्तर पर बैठा करके विचारोपरांत नियमानुसार जो उचित होगा वो कार्रवाई सरकार करेगी। माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान। अध्यक्ष महोदय, 2016 से बिहार के वार्ड सचिव पद कार्यरत 1,14,691 वार्ड सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन वार्ड सचिवों को जनहित में पुनः काम पर रखने या किसी दूसरे विभाग में समायोजित करने की मांग करता हूं।